वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे विलास ट्रांसकोर के बारे में। ये कंपनी एक साल पहले ही लिस्ट हुई एनएससी में और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। ये कंपनी 2006 में बनी और पावर सेक्टर की कंपनी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज के दिन यानी कि 29 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 396 रुपीज़ 35 पैसे। और एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 84.86% का रिटर्न निकाल के दिया। अभी एक साल भी नहीं हुआ इस कंपनी को लिस्ट हुए एनएससी में और 84% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 970 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 4.06। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 21.98। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.06। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 9.75%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल करे जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 97.52 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम ईयरली देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ा है। 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 314 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया जो कि था 23.07 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 20.21 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की तो कंपनी का नेटवर्थ 2023 की तुलना में 2024 में बढ़ गया। कंपनी ने 2024 में नेटवर्थ के मामले में अर्न किया 159 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 137 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बढ़ रहा है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है जिसका परसेंटेज है 73.21%। जबकि रिटेल अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 24.69% का, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ 2.05% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड थी। आप देख सकते हैं इस कंपनी का डेट ऑफ लिस्टिंग थी 3 जून 2024, यानी कि अभी एक साल भी नहीं हुआ और इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 84% का रिटर्न निकाल के दे चुकी। एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 566 रुपीज़ 50 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 203 रुपये 80 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में तो कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डेज को भी कम कर लिया जो कि 65.6 डेज से 41.8 डेज में। बात की जाए कुछ कमी के बारे में तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। तो ओवरऑल बात की जाए प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, फाइनेंशियल भी धीमे धीमे बढ़ रहा है इस कंपनी का। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, आरओई थोड़ा कम है, लेकिन इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 400 रुपये से कम है और एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 84% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और अभी एक साल भी नहीं हुए इस कंपनी को लिस्ट हुए, एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने 84% का। फाइनेंशियल भी ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है और फंडामेंटल भी ठीक है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस